अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पे एक्टिव हुई हूँ, ठीक है ना। तकरीबन 7-8 मंथ हो गए हैं मैंने यूट्यूब बंद की हुई थी, कोई व्लॉग वगैरह पोस्ट नहीं कर रही थी। तो बस लाइफ डिस्टर्ब हो गई हुई थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से आउट हो गई थी। तो फाइनली जी न्यू व्लॉग आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी अपने गिफ्ट। मेरी फ्रेंड्स गई हुई थी आउट ऑफ कंट्री, तो आते वक्त मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी। तो कुछ तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, कुछ मेरे पास पड़े हुए थे क्योंकि अभी मैं अपना मेकअप सेट वगैरह कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं। एक मेकअप पैलेट थी, ये एक परफ्यूम थी और अत्तर था। और जब वो लेके आई थी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, चॉकलेट्स वगैरह थी, स्लीपर थी, आयर सोप्स, कितना कुछ ही था। वो मैंने सब यूज़ कर लिया था और ये पड़ा था, मैंने कहा चले आपके साथ ये सब शेयर कर देते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने अपना वॉलेट चेक किया, मेरे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि मुझे देनी थी हस्बैंड को एक ट्रीट, क्योंकि हमारी थी जी एनिवर्सरी, ठीक है। और मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि एनिवर्सरी है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दे दिया। फिर बाद में मुझे याद आया, ओहो हमारी तो एनिवर्सरी थी। तो फिर यहाँ पे जी मैंने अपना सारा वॉलेट चेक किया, फिर हम निकल गए जी हॉस्पिटल के लिए। अच्छा हॉस्पिटल कहाँ गए, गुड न्यूज़, ठीक है। फाइनली फिर से गुड न्यूज़ है। तो ये मेरा रूटीन सा चेकअप था, तो बस यहाँ पे मंथली जो चेकअप होता है वो करवाने हम लोग गए थे। तो साथ ही साथ मैंने कहा कि चलिए हस्बैंड को भी ट्रीट दे देंगे एक। और उससे पहले मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर, हॉस्पिटल होकर सीधा मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई थी। वो काफ़ी टाइम से मुझे कॉल कर रही थी, यार चक्कर लगा लो, बट मेरा टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया हुआ, ऊपर से लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना फास्ट चलने लग गई है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का, लाइफ का जो रिमोट है ना, उसका जो फास्ट फॉरवर्ड का बटन है वो किसी ने ना 3-4 दफ़ा ना ऑन कर दिया और वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को ट्रीट दी थी। यहाँ पे हम गए थे लाहौरी बिरयानी पे, ठीक है। और मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो हम लोगों ने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उन्हें गिफ्ट लेके दिए, 2 ड्रेसेस, वॉचेस वगैरह। तो और उनसे माज़रत भी की क्योंकि मैं उन भूल गई थी कि हमारी एनिवर्सरी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी एनिवर्सरी भूली हूँ, तो इस दफ़ा मेरे ही माइंड से आउट हो गया था कि हमारी एनिवर्सरी है। और जब मुझे उन्होंने ये गिफ्ट ला के दिया, ये वाला मोबाइल उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, तो कहने लगे हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। तो आई एम शॉक्ड कि एनिवर्सरी है और मेरे माइंड में नहीं था। तो फिर जी ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और इसी मोबाइल पे मैंने आपके साथ व्लॉग बना के शेयर किया। अच्छा जी इसके बाद फिर मैंने उनके लिए घर में भी बिरयानी बनाई, ठीक है। बाहर तो उन्होंने नहीं खाई थी बिरयानी मैंने अपने लिए ऑर्डर कर ली थी। तो फिर घर आके उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है, तो यहाँ पे जी बिरयानी बना रही थी, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, साथ मैंने रायता बना लिया था और साथ जी मीठी लस्सी। और ये मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं ना जी अफ्तारी की तैयारियां कर रही हूँ और पूरे किचन का हाल जो था ना वो बुरा हुआ था। और ऊपर से गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बस ये मेरे किचन का हाल आप देख लें, क्योंकि गर्मी में ना मुझसे काम नहीं ज़्यादा होता। बस यहाँ पे मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी बन जाए बिरयानी और मैं किचन से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना। फिर मुझे शावर 3-4 दफ़ा मैंने दिन में शावर ले लेना होता और फिर मुझे फ़ीवर हो जाता है, फिर घर वाले मेरी इज़्ज़त कर देते हैं पकड़ के। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी से बिरयानी बनाई, मैंने बिरयानी बना के। और ये जी आप नीचे की जो शेल्फ़ देख रहे हैं ना, ये मैंने तोड़ी है, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आया होता ना, तो फिर मैं जाके ना किचन में गुस्सा अपना निकालती हूँ। और नॉर्मली जो ख़वातीन होती है ना घर की, जिनका किसी पे गुस्सा नहीं निकलता ना, वो फिर किचन में ही जाके गुस्सा निकालती हैं। और मैंने इतना गुस्सा निकाला हुआ है ना अपने किचन में कि मैंने इसकी ये सारी की सारी शेल्फ़ तोड़ दी हुई है, सारा पत्थर इसका मैंने तोड़ दिया हुआ है। और बस क्या कर सकते हैं, जब वो मैं खामन दस्तर में अदरक लहसुन डाल के पीसती हूँ ना, तो मैंने नीचे से सारी शेल्फ़ भी तोड़ दी हुई है। वैसे आज गुस्सा नहीं था मुझे, आज मेरा मूड बहुत हैप्पी था। तो बस जी यहाँ पे फिर हस्बैंड के लिए बिरयानी बनाई और उनसे माज़रत की है। और हाँ जी हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं और अभी 11 स्टार्ट हो गया हुआ है, तो हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो गया हुआ। तो बस यहाँ पे जी मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई
और वो खुश हो गए, ठीक है। और उसके बाद जी ये थे जी मेरे इंजेक्शंस, और ये नॉर्मली मुझे लगते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल है मेरे लिए नॉर्मल है, ठीक है। मुझे ये लगवाने पड़ेंगे, मैं जितना मर्जी इनसे भाग लूँ ये मुझे लगवाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने घर में ही मंगवा लिया, फिर जैसे तैसे करके इनको फिल करके मैंने खुद ही हस्बैंड को कहा कि आप लगा दें, उन्होंने मुझे लगा दिए। और फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, क्योंकि इनका इतना मुझे होता है ना, डर लगता है इनसे कि मुझे फ़ीवर हो जाता है। फिर उसके बाद जी मीरब ने अपना सर में चोट लगवा ली थी अच्छी खासी, इसको डीप चोट लगी थी सर में, और इसके ना ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। फिर इसको हॉस्पिटल लेके भागे हैं, तो वहाँ पे जिसकी बैंडेज वगैरह करवाई है, स्टिचेस नहीं लगवाए क्योंकि वो कह रहे थे फिर स्टिचेस के ना निशान नहीं जाने, तो फिर इसकी बैंडेज वगैरह उन्होंने की। फिर आते वक्त जी इसको मूड अच्छा करने के लिए ये कहने लगी जी हमें गोलगप्पे खाने। गुड न्यूज़ मुझे थी और गोलगप्पे मेरे को खाने थे। फिर इसको गोलगप्पे खिलाए हैं। अच्छा, उन्होंने जो बैंडेज की थी उन्होंने कहा कि ये नहीं खुलेगी ना, 7 से 8 दिन ये नहीं खुलेगी। तो ये घर आई है रात को ना 1 बजे तकरीबन, ये बैंडेज खुद ही खुल गई है। वो तो टेपें वगैरह लगी हुई थी, वो टेपें सारी रिमूव हो गई हैं। और घर में ना कोई भी नहीं था, अब्बू भी नहीं थे और मेरे के पापा भी नहीं थे, ये गए हुए थे अपने भाई की तरफ। और 1 बज गया हुआ था और मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने मैनेज किया और फिर मैंने इसको दोबारा से खुद से बैंडेज किया, और दोबारा से वो ब्लड इतना आने लग गया ना कि मेरे हाथ पैर में, मैं कहा मैं क्या करूँ, कहाँ लेके मैं इससे जाऊँ। तो फिर रात का 1 बजा हुआ था। फिर जैसे तैसे मैंने मैनेज किया, इसको बैंडेज किया, और इसके फोरहेड पे इतना डीप चोट लगी थी कि चंद सेकंड्स में ना पूरी जो ज़मीन थी ना वो ब्लड से भर गई थी। और जब दोबारा से वो पट्टियाँ वगैरह उतरी हैं तो वो फिर से वैसे ही ब्लड निकलने लग गया था।